ईओ आरओ भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों के मन में खूब सारे डाउट है, किस तरह का पेपर पैटर्न रहता है, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से आपको बी पार्ट को कवर करना है, कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ने। इन तमाम प्रश्नों को हल करने के लिए, इन तमाम प्रश्नों के उत्तर को लेकर आज के इस सेशन में मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करें, इस सेशन को शेयर करें अपने सभी उन तमाम साथियों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं ईओ आरओ भर्ती परीक्षा की, और जो एक बार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं उन सभी साथियों के साथ। तो शेयर करिएगा इस सेशन को। यहां हम चर्चा करने वाले हैं ईओ आरओ भर्ती परीक्षा वर्ष 2026 को लेकर फुल स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, कैसे सिलेक्शन पक्का करें, क्या संपूर्ण रणनीति हमारी रहने वाली है, उन सभी पहलुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यह बात करेंगे कि ये जो भर्ती है, इस भर्ती में जो पद है उन पदों के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग पदों को समझिए कि इन पदों में दो बड़े बड़े पद हैं, अधिशासी अधिकारी यानी ईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और रेवेन्यू ऑफिसर यानी आरओ। ये राजस्थान नगर पालिकाओं सेवाओं के भीतर प्रतिष्ठित प्रशासनिक पद है। ईओ की भूमिका रहती है यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की कि सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन और नगर पालिकाओं का प्रशासनिक नियंत्रण करना, यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा। ये क्या करते हैं, तो ये प्रशासनिक नियंत्रण करते हैं। और वहीं पर आरओ की भूमिका के बारे में बात करेंगे तो ये राजस्व, करों, संपत्ति के रिकॉर्ड का क्या करते हैं, प्रबंधन करते हैं। तो आप लोग जिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं इसमें ईओ और आरओ, ईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, और वहीं पर अगर मैं आरओ के बारे में बात करूं बेटा तो आरओ क्या है, वो राजस्व के मामले देखता है, रिकॉर्ड या संपत्ति व करों का प्रबंधन करता है, उनका मैनेजमेंट करता है। अब ये जो भर्ती है, इस भर्ती की मुख्य विशेषताएं क्या है, इसके बारे में चर्चा करें तो देखो नई रिक्तियां कौन कौन सी है उसके बारे में समझिए कि वर्ष 2026 के लिए एक बड़ा भर्ती अभियान जो है एक नए अभ्यर्थियों और अपडेट का इंतजार कर रहे हैं उनको लेकर लक्षित करता है। यानी लगभग ये मान करके चले कि 120 से लेकर के 150 पदों के आसपास ये भर्ती आने वाली है। ये भर्ती संभावित है कि इतने पदों पर ये भर्ती आयोजित की जाएगी, एग्जैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन हाँ संभावित है कि लगभग 120 से 150 पदों पर यह भर्ती आयोजित करवाई जाएगी। साथ ही साथ विभागीय विकास जो करना है उसके लिए राजस्थान के शहरी निकायों का विस्तार करना पड़ेगा, जिसमें नए अधिकारियों की नियुक्ति आवश्यक हो गई है और इस वजह से नई भर्ती की हमें आवश्यकता होने लगी है। तो यहां पर ईओ और आरओ की जो वैकेंसी है वो बहुत जल्द आने वाली है। उन तमाम विद्यार्थी जो पिछली बार भी कुछ अंकों से रह गए उन सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बहुत जल्दी आप लोगों के सामने एक नई सौगात मिलने वाली है ईओ आरओ भर्ती परीक्षा को लेकर। तो यहां पर हमने थोड़ा सा चर्चा कर लिया। हम चर्चा करेंगे इसकी योग्यताएं क्या होती, उनके बारे में, कुल पद कितने आ सकते हैं, और यहां पर हम बात करेंगे परीक्षा का पैटर्न क्या रहता है। तो देखिए यहां पर शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में बात करें तो किसी भी स्ट्रीम में आप लोगों का ग्रेजुएशन होना चाहिए, पास होना आवश्यक है, कोई विशेष डिग्री की मांग नहीं है। अगर आप लोग ग्रेजुएट हैं, अगर आप लोगों का ग्रेजुएशन हो रखा है तो आप लोग इस भर्ती परीक्षा को देने के लिए योग्य हैं। यहां पर हमें ईओ आरओ में किसी भी प्रकार के सीईटी या और किसी एंट्रेंस एग्जाम को पास करने की आवश्यकता नहीं है। कुल संभावित पद जो है वो 150 से लेकर के 200 की बंपर वैकेंसी देखने को मिलेगी। वहीं पर आपको ध्यान रखना है कि मैक्स टू मैक्स जो है वो 150 है, 200 तो बहुत मुश्किल है। हाँ, कहा नहीं जा सकता, गवर्नमेंट इतने पद निकाल भी सकती, लेकिन फिर भी हम एक टेंटेटिव फिगर लेकर के चल रहे हैं कि 150 के आसपास पद जो है वो होने चाहिए। परीक्षा के प्रकार के बारे में बात करें कि आखिर ये जो परीक्षा है ये परीक्षा कैसे रहने वाली है। आप सब लोग जानते हैं वनडे एग्जामिनेशन होता है आजकल, तो पूरी तरह से वनडे ऑब्जेक्टिव प्रकार की परीक्षा रहने वाली है, यानी एमसीक्यू परीक्षा रहेगी। यहां पर परीक्षा का पूरा पैटर्न हम समझेंगे कि हम ये भी देखेंगे कि कौन सा टॉपिक हमें बहुत अच्छे से कवर करने, कौन से पार्ट में हमें कौन से विषय पर ज्यादा फोकस करना है, उन सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो आपको पूरा सेशन देखना है, पूरे सेशन से जुड़े रहना है। देखिए यहां पर अब परीक्षा का पैटर्न देखिए, आप लोग जिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जब तक आप लोगों को उसका परीक्षा पैटर्न समझ नहीं आएगा बेटा तब तक आप लोग ये समझ नहीं पाएंगे कि उसकी गंभीरता कितनी है। यहां पर दो पार्ट में है, एक भाग अ दे रखा है, एक भाग ब दे रखा है, यानी ए और बी। ये जनरल नॉलेज का है और ये नगरपालिका अधिनियम के बारे में है, नगरपालिका एक्ट के बारे में। ये 80 नंबर का है जिसमें राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, परंपरा, विरासत, भूगोल के साथ भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पर केंद्रित ये आपका सब्जेक्ट रहने वाला है। पॉलिटी बहुत अच्छी मैं आप लोगों की करवा दूंगा, बेफिक्र रहिए। नगरपालिका एक्ट भी हम बहुत अच्छे से करेंगे और लगभग ये कितने अंक का है, तो 40 अंक का है। इसमें राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009, शहरी निकायों द्वारा शुरू की गई विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं और इन पर हमें क्या करना है, विशेष फोकस करना है। तो लगभग ये मान करके चले
120 अंक में से 60 अंक सिर्फ अपने 20 अंक पॉलिटी के और 40 अंक नगर पालिका एक्ट के। और अगर आप बहुत बेहतर तरीके से जुड़े रहेंगे तो मैं आपको अश्योर कर दूं कि इस बार आप लोगों को ईओ आरओ नौकरी में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप सब लोगों को इससे जुड़े रहना है। और 120 अंक कुल होने वाले, 2 घंटे का ये पेपर है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, ये आप सब लोग जानते हैं। इसमें कोई बताने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं। पेपर बहुत बढ़िया, बहुत स्तरीय पेपर आएगा, इसलिए तैयारी को बिल्कुल ढील न दे और तैयारी को बहुत अच्छी और सजग रहे इस तैयारी को लेके। देखिए, परीक्षा का सिलेबस सामान्य ज्ञान 80 अंक का है। इस 80 अंक में आप ये मान करके चले कि पॉलिटी के लगभग 20 प्रश्न आएंगे, 10 इंडिया के और 10 राजस्थान के। राजस्थान भूगोल के भी 20 प्रश्न रहने वाले, इतिहास कला संस्कृति के 20 प्रश्न रहने वाले और करंट अफेयर के 20 प्रश्न रहेंगे। यानी अगर आपने ये सब्जेक्ट, देखो, जो नगर पालिका एक्ट अच्छा करेगा उसकी पॉलिटी भी बढ़िया रहेगी और उसको करंट भी बहुत अच्छे से करना है। मतलब ये सब्जेक्ट तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे होने चाहिए। हिस्ट्री और कल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गई, उनको आपको वैसे ही हम डेली रूटीन में पढ़ते रहते हैं, तो हमें वो और अच्छे करने हैं। देखिए, यह सिलेबस आरएस प्री से काफी मिलता जुलता है, इसलिए दोनों की तैयारी एक साथ बहुत प्रभावी ढंग से की जा सकती है। खास तौर पर अगर मैं आप लोगों को कुछ चीजें क्लियर करूं, जो विद्यार्थी बेटा आरएस की तैयारी कर रहा है या जिन्होंने एसआई की तैयारी करी है, उनके लिए ईओ और आरओ की तैयारी करना बहुत आसान है, क्योंकि यहां पर आरएस, एसआई और ईओ आरओ का सिलेबस बेटा बिल्कुल एक जैसा है। बस थोड़ा सा पढ़ना कहां है, नगर पालिका एक्ट पढ़ना है, और उसमें भी धाराएं याद कराने की जिम्मेदारी मेरी। एक एक धाराएं मैं आपको याद करा दूंगा इस नगर पालिका एक्ट को लेकर, वो आप बेफिक्र रहिए। अब यहां पर बात करेंगे पार्ट बी के बारे में, नगर पालिका एक्ट के बारे में, जो 40 अंकों का रहने वाला है। नगर पालिका एक्ट 2009, लगभग 21 प्रश्न पूछे जाएंगे बेटा। नगर पालिकाओं से संबंधित योजनाएं, लगभग 6-7 योजनाएं, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। नगर पालिका के नियम है 3, उसमें से 9 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इस तरह से ओवरऑल जो क्वेश्चन है बेटा, वो आपको ध्यान रखना है कि 21 + 9 30 और प्लस 40, यानी लगभग कितने हो गए, तो 40 अंकों का ये वेटेज रहने वाला है। और बी पार्ट पूरी तरह से नगर पालिका के प्रशासनिक और कानूनी ढांचे पर आधारित है। मतलब बी पार्ट बहुत बढ़िया करना है आपको, इतना बढ़िया तरीके से बी पार्ट तैयार करना है कि आप लोगों के से कहीं गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं रहे। आप चाहे पीवाईक्यूज ले ले, एमसीक्यू ले ले, थियोरी ले ले, आप चाहे मॉडल बुकलेट ले ले, लेकिन आप लोगों को लक्ष्य क्लासेस से जुड़े रहना है। अब जीतने की रणनीति, यानी 4 चरणीय 4 स्टेप का ये रोड मैप हमने आप लोगों के लिए तैयार किया है। हम किस तरह से आप लोगों को तैयारी करवाएंगे और पहली बार में आप लोगों को सिलेक्शन जो है वो करवाएंगे ईओआरओ में। तो देखिए, वैचारिक स्पष्टता यानी भाग ब, जो नगर पालिका एक्ट 2009 है, उससे शुरुआत करें, क्योंकि यही निर्णायक है। स्कोरिंग सब्जेक्ट तो यही है आपका नगर पालिका एक्ट, ठीक है, 40 नंबर का है। राज्य पर पकड़, राजस्थान के इतिहास भूगोल के लिए प्रतिदिन 2 घंटे आप लोगों को समर्पित करने। डेली का एक रूटीन बना लीजिए, प्रतिदिन 2 घंटे पढ़ना है। नगर पालिका एक्ट को बहुत ज्यादा समय देना है। फिर राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी को जो है वो आपको समय देना है। मॉक टेस्ट, सटीकता और समय प्रबंधन में सुधार के लिए साप्ताहिक परीक्षण बहुत जरूरी है। इसके लिए आप लोग क्या करें, आप लोग मॉडल पेपर ज्वाइन करें, आप लोग इसके लिए एमसीक्यू ज्वाइन करें, आप लोग इसके लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। और देखिए, पुनरावृत्ति भाग ए में उच्च स्कोर करने के लिए कला और संस्कृति के कीवर्ड्स पर ध्यान दें, ये बहुत बेसिक बात है। और एक बात याद रखना, इसके साथ साथ भारत का संविधान जो है, भारतीय संविधान बहुत ज्यादा स्कोरिंग रहने वाला है। तो भारतीय संविधान बेटा आप लोगों का बहुत बढ़िया होना चाहिए। और आजकल आप लोगों को पता है जिस तरह से आरपीएससी का ट्रेंड बदल रहा है बेटा, आरएसएसबी में भी एग्जामिनेशन का ट्रेंड बदल गया आजकल। तो आप देखो आर्टिकल और आर्टिकल में भी सब आर्टिकल भी पूछने लग गए। तो बहुत बेहतरीन अगर आप लोगों की तैयारी होगी तो ही आप लोग इस सफलता, इस यात्रा में आप पहली बार में, इस संघर्ष में पहली बार में आप लोग सफल हो पाएंगे। और यह आपको ध्यान देना है कि भारतीय संविधान बहुत अच्छे से करना है। भर्ती में देरी हो सकती है, लेकिन हाँ, भर्ती बहुत ज्यादा पदों पर आएगी। पात्रता मैं आप लोगों को बता चुका हूं, स्नातक होना चाहिए। और स्व अध्ययन, यानी आप लोगों को ध्यान रखना है कि दोनों काम करते हैं। निरंतरता महत्वपूर्ण है, तैयारी कर लो, डिजिटल संसाधन है, किफायती मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कहने का मतलब है कि आप लोग ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स लेना ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा ऑफलाइन के वनिस्पत। देखिए, साथ ही साथ वैकेंसी का इंतजार न करें, आप लोग नोटिफिकेशन आने से पहले ही तैयारी शुरू कर लें, क्योंकि अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो फायदे में रहेंगे आप लोग। रिवीजन और टेस्ट सीरीज बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन। रिवीजन और टेस्ट सीरीज को जितना फोकस हो सकता है उतना फोकस करें, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद आप लोगों को 1 या 2 बार इसका रिवीजन करना है पूरे सिलेबस का बेटा। निर्णायक विषय पार्ट ए में देखो, पॉलिटी और करंट अफेयर, मैंने अभी आपको बता दिया था, पॉलिटी और करंट अफेयर स्कोरिंग रहने वाला है। और वहीं पर आप लोग क्या करें,
पार्ट बी में जो है उसको पूरी तरह से रट्टे ही मार लें आप लोग। स्मार्ट नोट्स, क्लासेस के नोट्स बना लें, किताबों के अतिरिक्त आप जो फैक्ट है उसको भी एक ही जगह पर क्या करें, जोड़कर संक्षिप्त नोट्स बनाएं। यानी आप लोगों को पॉलिटी, करंट अफेयर और पार्ट भी बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट करना बेटा। साथ ही साथ आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स अपनी भाषा में होते हैं, खुद की भाषा में बनाने, दूसरों की भाषा में नहीं बनाने, क्योंकि हमारे शॉर्ट नोट्स हमारे लिए होने चाहिए। ठीक है, फिर देखो इधर, अब ये जितनी भी दुविधाएं थी आपके मन में, जितने भी प्रश्न थे, मैंने उनके बारे में आप लोगों को क्लियर करवाया। और ऑनलाइन कोर्स आप लोगों के लिए लक्ष्य क्लासेस के द्वारा अवेलेबल करवाया जा रहा है मात्र 2499 रुपए में। लक्ष्य क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहां से आप लोगों को ये कोर्स मिल जाएगा। बेस्ट एजुकेटर है, ऑडियो जो लेक्चर है वो मिलेंगे, हाई क्वालिटी वीडियोज मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्मार्ट पैनल पीडीएफ, प्रैक्टिस एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर। मतलब इससे बेहतरीन तैयारी एक जगह एक साथ कहीं और हो ही नहीं सकती है। और आप लोगों की सफलता लक्ष्य क्लासेस के साथ ही सुनिश्चित रहने वाली है। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहा होगा। मिलेंगे फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।